भारत के सबसे चमत्कारी बाबा की कहानी। इनके दरबार में बड़े बड़े नेता होते थे नतमस्तक। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कथा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका नाम देवरहा बाबा है। देवरहा बाबा जाने माने और एक कर्मठ योगी थे। देवरहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों की बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से यह कोई भी नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब कहाँ हुआ। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कहीं सुनी जाती हैं। यह आश्रम का मुख्य द्वार है। इसी से भक्तों का आना जाना रहता है और हमारी टीम पहुंच गई है बाबा के आश्रम में। तो चलिए हम लिए चलते हैं आश्रम के अंदर और आपको दिखाएंगे संत देवरहा बाबा के आश्रम का नज़ारा। ये जो आप देख रहे हैं ये देवरहा बाबा का जो आश्रम है, यहाँ का मुख्य द्वार है और हम एंट्री करने जा रहे हैं मुख्य द्वार से और आपको दिखाएंगे देवरहा बाबा का पूरा जो मचान पे रहते थे उनका पूरा जो एरिया है आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। आज हम पहुंच चुके हैं देवरहा बाबा के स्थान पे, जो कि देवरिया जिले के मैल से थोड़ा ही दूर पड़ता है। ये है, देखिए आप लोग हमारे पीछे जो देवरहा बाबा का स्थान है, यहीं से देवरहा बाबा मचान पे रहते थे और यहाँ पे बड़े बड़े नेता जैसे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी ये देवरहा बाबा ने आशीर्वाद दिया है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए, आइए दिखाते हैं आपको उनका मचान, जहाँ से जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते थे उनको देवरहा बाबा यहाँ से आशीर्वाद दिया करते थे। ये देखिए, ये हैं आश्रम के महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज। आइए चलते हैं इनके पास और इनसे मिल करके देवरहा बाबा के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कि देवरहा बाबा कैसे थे, क्या थे, कौन थे, कैसे रहते थे। चलिए हम इनसे मिलकर कुछ जानकारी लेते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा के पास और बाबा हम यूट्यूब चैनल है तो उसके आए हुए हैं। तो हम लोग तो बाबा से फोटो खींच लिए हैं। थोड़ा हम देवरहा बाबा के बारे में जानना चाहेंगे आपसे विस्तार से, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि देवरहा बाबा क्या थे। तो थोड़ा बताएंगे उनके बारे में। हाँ, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं बाबू, वर्तमान में यहाँ सरजू बहती थी। सरजू बाबा का मंच है जो वर्तमान में देख रहे हैं। ये जो ईंटा पत्थर देख रहे हैं थोड़ा बहुत बात का बना हुआ, और इसी जल में ही प्रसावर जल में हमेशा बाबा रहते थे और इनके चरणों में देश की विभूतियाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी हस्तियाँ दर्शन में आती थी। और देवरहा बाबा के बारे में जो भी कहा जा सब थोड़ा है। कालांतर में इस सरजू में जब महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ तो मैल गांव के लोग काफ़ी दुखित थे और जो जलाभाव था यहाँ पर राम जी की इच्छा से पशु और यहाँ की जनता नलके और पोखरा पोखरा तालाब वहाँ सब सूख गए थे। जी। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग बाबा से निवेदन किए, बाबा यही दशा रहेगी बच्चा। तो महाराज जी ने यही बालुआ का प्रसाद दिए, बच्चा लो भाग जाओ, जल्दी भागो यहाँ से। घर जाते जाते इतनी अनावृष्टि भई कि मैल गाँव में पानी हल गया और सब पोखरा तालाब सब जलमग्न हो गया। इस प्रकार से महाराज जी काफ़ी का नाम से
ख्याति फैली और राम जी की इच्छा से इस स्थल का जो है महाराज जी कभी काल प्रतिपादन करते थे बच्चा यह वशिष्ठ की तपोभूमि है। कालांतर में जिधर मई कामधेनु का मल गिरा उस गांव का नाम मई पड़ा और जिधर बच्चा लार गिरा गौ का उसे लार रोड कहते हैं। इस प्रकार से इस पवित्र भूमि का महाराज प्रतिपादन करते थे और उनके संदर्भ में जीवन में तमाम आप लोग पूछते हैं, आप लोग आशंका करते हैं तो बाबा कालजयी योगी थे और काल को उनका विजय प्राप्त था। और जैसे लोग कहते हैं कितने वर्ष सुनने में आया है, लोग बोलते हैं कि बाबा के बारे में कि किसी को भी पता नहीं है कि कितने सौ साल से वो थे यहाँ पे, कितने सौ साल जीत रहे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कोई भी तो आदमी। इसमें आप कोई बोलता है कि 500 साल जिए, कोई बोलता है 1000 साल जिए। पाठ करते हैं जी, आया उसमें खां खींच खेचरी नाम सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात्र जिसकी खेचरी मुद्रा जिस योगी का सिद्ध होती है उसके संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता। और न रोगो मरणम चंद्रा न मुद्रा न सुधा दृशा खेचरी इस विद्या के प्रभाव से योगी की न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है। सा विद्या कथते खेचरी तक्ष के नाभ द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। अगर काला नाग भी डस ले तब विषम तस्य न उस असर योगी को नहीं होता है। और मृत्यु मातंग केसरी और जब तक योगी का नाम से ब्रह्मरंध्र में जिह्वा को स्थापित किया है तब तक ले का नाम से यमराज उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अतः देवराहा बाबा का भूख पर, निद्रा पर, तंद्रा पर आदि पर विजय प्राप्त थी तथा राम जी की इच्छा से उसी विद्या को नारायणी कहते हैं, वैष्णवी कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, चाहे जिस रूप में जान लिया जाए। तो अविद्या बाबा की सिद्ध थी सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मातरे। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है उसी प्रकार से वह विद्या अपने साधकों की रक्षा करती है। जब जोगी खेचरी को लगा करके प्राणापान समान को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके परमात्मा में एकाग्रता स्थापित कर लेता है, ऐसी स्थिति में जोगियों के बारे में सुने होंगे कि फलाने जोगी हजारों वर्ष से समाधि लगा रहता है। ये शरीर के जितने विकार हैं उस विकार को क्रिया के द्वारा शुद्ध कर देता है योगी। और प्राणापान को ब्रह्मरंध्र में इसको दशम द्वार कहते हैं। उस दशम द्वार पर प्राण को स्थापित करके रसना को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके वहाँ से जो रस स्फुटित होता है वह हमेशा जठराग्नि में गिरता रहता है जिसके प्रभाव से भूख प्यास लगती है। और जब वह रसना उस रस का पान करने लगता है तो उसके प्रभाव से न भूख न निद्रा न तंद्रा लगती है जिसके प्रभाव से योगी हजारों वर्ष रहते हैं। और उस विद्या को महाराज जी को प्राप्ति थी जिसके प्रभाव से कालदेव योगी दे रहा हो। राम के समय का इतिहास मिलता है, कृष्ण के समय का, गोस्वामी तुलसी समर्थ गुरु रामदास के साथ का, स्वामी विवेकानंद आदि के साथ का भी महाराज के तमाम इतिहास मिलता है। माता वैष्णवी देवी को वैष्णवी दीक्षा दी इस प्रकार से महाराज जी का ग्रंथों में अभिलेख लिखा हुआ रखा हुआ है। इस प्रकार से महाराज जी के चरणों में देश की जो भी विभूतियाँ हुई सभी आए। कोई राष्ट्रपति बना कर सकते थे, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, राजा महाराजा पंचम तक दर्शन बाबा के आए। आप लोग नेट पर देखें तो अपने ताम झाम के साथ दर्शन। और बहुत सी विभूतियाँ आके गई हैं जैसे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग आके गए, बाबा का दर्शन करके गए। आदि हस्तियाँ सभी महाराज जी के चरण का दर्शन करके और अपने जीवन को सार्थक मानते थे। ऐसे महापुरुष देवराहा बाबा थे। बाबा के चरण दिन दुखिया जो भी आता था उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण होता था। जो बहन बेटियां दुखी होकर के आते थे उनका वंश निकलता था। महाराज जी किसी को फल गिर दिए, किसी को मट्टी गिर दी, आशीर्वाद हो गया, उससे सबका कल्याण कर दिया जी। ऐसे देवराहा बाबा के चरण बाबा वर्गवाद से, जातिवाद से, देशवाद से परे थे। उनके सेवक सब लोग थे, उनके पशु पक्षी जीव जंतु सभी महाराज जी के अनन्य सेवक थे। सबको प्रकृति से महाराज जी का प्रेम था
बाबा कहीं ईटा पत्थर में नहीं रहे, हमेशा जो झोपड़ी आपके सामने देख रहे हैं उसी में रहे। बाबा नदियों में, झोपड़ी में, कंदराओं में जी, जंगलों में, झाड़ियों में महाराज जी का ही जीवन प्रकृति की गोद में ही रहे। ये तो बाद में ईटा पत्थर तन में जो देख रहे हैं ये बना है इसके सेफ्टी के लिए, 1990 के पश्चात जो समाधि लगी तो अभी तनी मनी महाराज जी के इतिहास थोड़ा सा। तो बाबा ये भी सुनने में आया कि बाबा को कहीं कोई आते जाते देखा भी नहीं है। बाबा आकाशगामी थे, अति लघु रूप धरव हनुमान पैसा हानि अड़िमा गड़िमा लघिमा सब सिद्धियां बाबा के प्राप्त थी। बाबा यहाँ डुबकी लगाते थे तो पता चलता था कि हरिद्वार देखते थे। आकाश मार्ग से भी उनकी गति थी, एक शरीर से दो शरीर हो जाना, युवा वृद्धा और कानून से कोई भी रूप धारण कर सकते थे बाबा। अभी भी आज भी बाबू यहाँ पर काना से का मंच अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ये जमीन जो है बाबू अपने आप धनी होने लगती है, बढ़ने लगती है जी। तो कोई किसी विषम परिस्थिति में, चाहे वैसे कोई हम चिंतन करते हैं, इस स्थिति में इनका स्वरूप दिखने लगता है जी। इस प्रकार से महापुरुष तो बाबा ये जो मचान है इसी पर रहते थे, ये उनकी वही और बाबा जो मचान पर से ही अपना जो भी पाँव से उनको आशीर्वाद दिया करते थे। कोई बड़ा सौभाग्यशाली क्षण बिताते थोड़ी सभी हाँ अरे महाराज जी तो दूर आओ जो देखे छठ वाले उतना तो जनता रहती थी। कोई बड़ा ये भी सुनने में आया है बाबा के कि दूर से आने वाले को ही देखकर जान जाते थे कि उसका क्या मन में चल रहा है। दूरदर्शिता रखते थे, भूत भविष्य ज्ञान रखते थे बाबा जी, आत्मज्ञानी थे। कहीं काल भक्तों को किसको बुलाना होता था, फलनवा भगत चल बुला लाओ, ऐसे महाराज जी बोलने लगते थे जी। तो बाबा जो अभी हम लोगों को पता है, बहुत ही अच्छा चीज़ बताए बाबा के बारे में, और आप लोग भी देखा कि बाबा ने की वाणी से जो प्रवचन निकला है इनके बारे में, बाबा के बारे में, बहुत ही अच्छी थी। आप भी देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा चीज़, बाबा क्या मचान दिखाऊंगा, कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसा माना जाता है कि देवरहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आया करते थे। कहा जाता है कि देवरहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी से सवारी से कहीं उन्हें जाते हुए देखा गया। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वह हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग जाते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रहते थे। देवरहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते थे, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवरहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जानते थे, बल्कि वे जानवरों की भी भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने बस में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवरहा बाबा के आशीर्वाद लेने गई थी। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया था। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा आप आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है ना। और ये आपके लिए, अरे हो गया, काहे के बाबा के चरण दक्षिणा जरूरी है, ठीक है ना। और आशीर्वाद दीजिए कि हमारा सफल हो, जो भी हो, बाबा का आशीर्वाद हमारे पास बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, आशीर्वाद दीजिए। संगी कहाँ है? संगी है यहाँ पे लोग। आजा भैया, रो प्रसाद ले लो। आ चलो, आ जाओ।
आ जा प्रसाद ले लो बाबा से। जा होने से जा। बाबा हो जाएगा, बहुत है ये, बहुत है, हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, प्रसाद दे दी चली। प्रसाद ले लो बाबा क्या, आओ हो जाइए में हो जाइए, जा ले लो ना क्या प्रसाद बटे ना, बहुत बा प्रसाद दे, बहुत बटे लो, खिला लो, खा लो कम से कम। बताया जाता है कि एक बार देवराव बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बरगद के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत और बाबा के आश्रम उन्होंने बाबा के साथ क्या बातचीत की। उनके शिष्यों ने कभी जग हाजिर नहीं, जग जाहिर नहीं। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका जहाँ नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे, लोगों को दर्शन देते थे। देवरिया जिले के मैल गांव में वह साल में 8 महीना बिताते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन करने के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, विंध्यश्री दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। तो फाइनली टूर हम लोगों का जो देवराव बाबा का आश्रम था वो अभी समाप्त हो गया है और हम अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 के साथ। ये है मुख्य द्वार, अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 के साथ।